पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। हरिः ओं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रभुमया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। हरिः ओं। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णो देवः समवर्तताभ्यां भौमृति सह श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। निवेद्यान्ते आचमनीय मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापुष्णं जलं समर्पयामि। दक्षिणान्ते उपदक्षिणां समर्पयामि। हरिः ओं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हरिः ओं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रभुमया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। हस्ते पुष्पक्षतान् गृहीत्वा हरिः ओं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। पुराणप्रस्तुतमाय नमः। हरिः ओं। चंद्रमा मनसो जात शिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सद्भक्त खड़े हो जाएंगे यथास्थान पर। खड़े हो जाएं सभी, आरती में भाग लेंगे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती।
पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है श्री श्याम मधुर बोल जग फलने खोल सज मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फलने खोल सज मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही सनसाम यही ओ राजा राम यही प्रभु श्याम यही राजा राम राम यही प्रभु श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें वेद्या द्रवणम तुम्हें शरणं मम देव तुम्हें शरणं मम देव तुम्हें शरणं मम देव हरि ओम जलेन शीतलीकर्मा पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं तत्पश्चात् आरार्तिक्य ग्रहणं हस्ते पुष्पक्षतान् कृत्वा मदपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जदनेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः ओम राजाधिराजाय प्रशय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो क्षम्यतां जगदीश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरी एषं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कालीस्वरूपाय कृष्णाय वासुदेवाय शं सदाशिवाय नमः हरि ओम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री कृष्ण श्री राधे
वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। जय 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 श्री कृष्ण श्री राधा श्री गुरुदेवाय चरण कमले स्वस्थ है श्री गणपतये ओम स्वस्ति श्री सरस्वती स्वस्ति श्री विष्णवे यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान् गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरु श्री चरणा श्री कृष्ण मित्रम गुरु भक्तिदासम निकुंज वृंदावन धामवासम महाकवि काव्य रसस्य राशम वंदे गुरु श्रीलालिदासम श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य सनातन रूपक गोपाल रघुनाथाप्त ब्रजवल्लभ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यो हन्तप्रपश्य मम वाच्यमिमां प्रशोक्ताम् संजीवत खिल शक्ति धर स्वधाम अन्यास्ते हस्ते चरण शृणत गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाम् पुत्रेति तन्मुदयातर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष कृष्णाय
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। सखाय हो रामकृष्णो मय जयति स्वं निरन्तरम् जयन्ती मध्वगौरांग नित्यानंदा जगद्गुरु। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू त्यारो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री हरि चरण को वास। कि सब द्वारन को छोड़ के अब आयो तेरे द्वार। ओ वृष भानु की लाडली निक मेरी ओढ़ निहार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए तो नासै विघ्ने। राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा राधा
प्यारी मेरी राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा राधा मेरी प्यारी मेरी लाडो मेरी राधा लाडली मेरी राधा राधा मेरी प्यारी मेरी राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा राधा मेरी प्यारी मेरी लाडो मेरी राधा लाडली मेरी राधा मेरी प्यारी मेरे लाडो मेरी राधा प्यारी मेरी राधा राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा मेरी राधा प्यारी मेरी राधा मेरी राधा प्यारी
बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वेदव्यास जी महाराज की बाबा श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़िंदित बिलिंदित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बाबा श्री खाटू श्याम के चरणों में बैठ करके हम सभी भक्त मन को एकाग्रचित करके शांति और सभ्यता का परिचय देते हुए प्यारे ब्रजराज के चरणों में ध्यान लगा करके भागवत जी के सप्तम दिवस की कथा का रसास्वादन करेंगे। भगवत प्रेमियों, कल की सभा की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान का प्रथम विवाह हुआ है महाराजा भीष्म की बेटी रुक्मिणी के साथ में, जो रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और द्वारकाधीश साक्षात नारायण है। लक्ष्मी हमेशा नारायण की रही है, नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रही। लक्ष्मी को हम अपनी मां मान करके, बहन मान करके, बेटी मान करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। मां बहन बेटी की तरह हमें हमेशा लक्ष्मी की रक्षा करनी चाहिए, लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का पति बनने की कभी कोई चेष्टा न करे। लक्ष्मी के पति तो केवल भगवान श्रीमन नारायण है, वही रहेंगे और लक्ष्मी पति कोई नहीं बन सकता है। प्यारे, अगर लक्ष्मी पति बनने की कोई चेष्टा करेगा, लक्ष्मी का कोई दुरुपयोग करेगा, तो उसे शिशुपाल की तरह कुंवारा रहना पड़ेगा। मोहर बांध करके शिशुपाल कुंवारा ही बैठा रहा। ये ब्लैक शर्ट में जो बाबू बैठा है, जरा मोबाइल बंद करेगा, बतला लो हो तो बहुत देर रह गई। ये तो है? हाँ, बंद कर ले बेटा। जय हो। भगवत प्रेमियों, माता लक्ष्मी के साथ भगवान द्वारका में रहने लगे हैं। कालांतर में सुखदेव बाबा बोले कि परीक्षित, माता रुक्मिणी के प्रथम पुत्र हुए हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ, जन्म होते ही प्रसूत का गृह से और सम्रासुर नाम का दैत्य उनको चुरा करके ले गया। उसने जाकर के वो बच्चा समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस बच्चे को मछली निगल गई। मछली को किसी मल्लाह ने पकड़ लिया और मल्लाह ने पकड़ करके उस मछली को फिर सम्रासुर को ही भेंट कर दिया। सम्रासुर के घर में जब मछली के पेट को चीरा गया तो उसमें से वो बच्चा निकला। प्रद्युम्न जी महाराज, लालन पालन प्रद्युम्न जी का सम्रासुर के ही घर में हुआ है। प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार हैं।
एक समय की बात कि जब महादेव 87,000 वर्ष के लिए तपस्या में बैठ गए थे समाधि में, तो देवताओं को महादेव की आवश्यकता पड़ी, तो कामदेव को भेज करके और महादेव की समाधि को तोड़वाए। जब समाधि खुली महादेव की, तो जैसे ही कामदेव सामने नजर आए, तीसरा नेत्र खुला और जल करके कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति जब रोते हुए पहुंची, बोली प्रभु मेरे पति तो देवताओं का कार्य करने के लिए आए थे और आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया, अब मैं कहां रहूंगी। तो महादेव ने वचन दिया है, रामचरितमानस के बाल कांड के 88 नंबर के दोहा की पहली चौपाई में कह रहे हैं तुलसी बाबा, कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, बचनो अन्यथा हो हे नमोरा, बचन अन्यथा हो हे नमोरा, कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनया हो हे पति तोरा, बचन अन्यथा हो हे नमोरा, बचन अन्यथा हो हे नमोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय कृष्ण तनया हो इहि पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण के घर तेरा पति उनका पुत्र बन करके आएगा, जाकर के अपने पति को पालना। तो रति आई भगवत प्रेमी और छदम वेश में दासी का भेष बना करके। जब बच्चा सम्रासुर के यहां मछली के पेट से निकला, तो रति सम्रासुर के ही घर पहुंच गए और दासी बनकर के उसके गृह का कार्य करने लगी। नात दीर्घेण कालेन सह कारषणी रूढ़ यौवनः, अल्प समय में प्रद्युम्न जी महाराज यौवन संपन्न हो गए। तो रति के भावों में परिवर्तन आने लगा। मातृभाव मत क्रम वर्तते कामनी यथा। प्रद्युम्न जी बोल पड़े, देवी एक तरफ तो तुम मातृभाव से मेरा लालन पालन कर रही हो, और दूसरी तरफ देखता हूं तो आपके भाव में मुझे मातृभाव नहीं दिखाई दे रहा है। एक कामनी का स्वरूप आपके चेहरे से मुझे नजर आता है। कौन हो तुम? रति ने पूरी कहानी सुना दी। रति बोली, प्रभु कि नारायण भवान सुतः, भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो ग्रहात, कि आप भगवान श्रीमन नारायण के पुत्र हैं
और जिस सम्रासुर के घर में आपका पालन हो रहा है, ये तो आपका जन्म जन्म का शत्रु है। अहम तेद कृता पत्नी रति, मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं। और महाराज कामो भवान प्रभु, आप साक्षात कामदेव के अवतार हैं। सरकार, जब ये बात पता लगी प्रद्युम्न जी महाराज को, तब प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को जाकर के ललकार दिया और बोले, सम्रासुर, मैं ही कृष्ण का लाल प्रद्युम्न तेरा काल हूं। जब सुना सम्रासुर ने तो घबरा गया, मेरा काल मेरे घर में पल रहा है। दोनों में युद्ध छिड़ गया। प्रद्युम्न जी महाराज ने उसको पूरी सैन्य शक्ति के साथ में वहां परास्त करके भगवत प्रेमी और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका में आए। प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ जब से वो चुरा करके ले गए, और जब लौट करके आए उस बीच में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। तो जैसे कि द्वारका में प्रद्युम्न जी महाराज आए अपनी पत्नी को लेकर के, तो जब देखा भगवान ने कि भगवान अपनी सभा में बैठे हुए हैं, द्वारकाधीश पूरा परिकर खड़ा है, आकर के प्रद्युम्न जी महाराज वहां पर खड़े हो गए। लेकिन प्रद्युम्न जी को किसी ने पहचाना नहीं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे, अब पहचानेगा कौन? बच्चा जब जन्म लिया, जन्म लेते ही गायब हो गया, और आया तो विवाह होकर के आया, बहू साथ में लेकर के आया। अब तो भगवत प्रेमियों बहुत देर हो गई खड़े खड़े। माता रुक्मिणी को शक होने लगा, क्योंकि प्रद्युम्न जी महाराज का जो शक्ल थी वो भगवान से कुछ मिलती जुलती थी। इतने में नारद बाबा वहां पर पहुंच गए। नारद जी बोले भगवान से कि प्रभु, आप बताते क्यों नहीं, इस बच्चे का परिचय क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सब कुछ जानते हो। सब लोग इसके मुंह की तरफ ताक रहे हैं। भगवान बोले नारद जी से कि नारद जी, अब बहुत देर हो गई हमें बताने में, अब लोग हमारी हंसी करेंगे, इसलिए अब तुम ही बताओ। तब नारद जी ने माता रुक्मिणी को बताया। बोले माता जानती है आप ये कौन है? बोले नहीं, कि ये आपका वही पुत्र है, प्रथम पुत्र जो प्रसूत का गृह से चोरी हो गया था। अब तो द्वारका में आनंद हो गया भगवत प्रेम। सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित, रुक्मिणी जी के तो आनंद की सीमा नहीं रही। पुत्र पैदा होते ही खो गया था, और जब आया तो पत्नी को साथ लेकर के प्रद्युम्न जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। परीक्षित, इस बीच में भगवान के जो 16,107 विवाह हुए वो भी सुन लीजिए। कि एक सत्राजित नाम का राजा था। उस राजा के पास में एक समंतक मणि थी। वो मणि ऐसी थी कि उस मणि की 10 घंटे रोज सेवा की जाए तो उस मणि से 2 कुंटल सोना नित्य प्रकट होता था। उस मणि को पहन करके एक दिन सत्राजित सभा में आया तो यदुवंशियों ने वो मणि कृष्ण के लिए मांगी। बोले सत्राजित भाई, ये मणि तो महाराज के पास में होनी चाहिए। तो सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके और शिकार खेलने के लिए चला गया। जब बहुत दिन तक लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने वो कलंक कन्हैया के ऊपर लगा दिया कि शायद कन्हैया ने मेरे भाई को मरवा करके वो मणि हत्या वाली है, मेरा भाई लौट करके नहीं आया। भगवान उस मणि को खोजने के लिए भगवत प्रेमियों कलंक को मिटाने के लिए निकल पड़े।
घूमते घूमते वन में पहुंचे तो देखा वहां पर सत्राजित मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि उसके पास में नहीं है। जहां पर सत्राजित मरा हुआ पड़ा था वहां सिंह के पैरों के निशान थे। उन चरण पैरों के चिन्ह को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो देखा कि आगे चल के वो सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। जहां सिंह मरा हुआ पड़ा था वहां पर भालू के पैरों के निशान थे। भगवान उन पैरों को देखते देखते आगे बढ़ गए तो उस गुफा में पहुंचे कि जिस गुफा में जामवंत जी महाराज रहते थे। जामवंत जी की एक बेटी थी जामवती। जामवती उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही जामवती ने भगवान द्वारकाधीश को देखा तो जामवंती डर गई, चिल्लाई तो जामवंत जी दौड़ करके आए और कन्हैया से लड़ पड़े। कन्हैया से गुथ गए जामवंत जी। अब दोनों में बाहु युद्ध चला। 27 दिन तक लगातार दोनों में युद्ध हुआ भगवत प्रेमी। 28वें दिन जाकर के कन्हैया ने जामवंत जी को उठा करके पटक दिया। जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तब हाथ जोड़ करके जामवंत जी बोले कि बस करो सरकार, मैं पहचान गया आप तो मेरे रघुवर राम हो। त्रेता में भगवान राम ने जामवंत जी को वचन दिया था कि जिस समय भगवान रावण की युद्ध करके और अयोध्या वापस लौटे तो सभी लोग सभा में बैठे हुए थे। भगवान बोले भाई आप लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया है, तो आप मांगिए आपको क्या चाहिए। जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने ऐश्वर्य मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी चुपचाप बैठे हुए थे। भगवान बोले जामवंत जी आप भी मांगिए, आपको क्या चाहिए। जामवंत जी बोले कि क्या बताऊं सरकार, क्या मांगे। हमने रावण की सेना से युद्ध किया लेकिन शरीर में ऐसी कोई लग नहीं रहा है कि हम किसी से युद्ध करके आए हैं। और हमारे रघुवर को देखो, इतने वीर बलशाली रावण को मार करके आए हैं। सरकार मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे रघुवर की बाजुओं में कितना बल है। राम बोले कि हम समझे नहीं। बोले सरकार मैं ये जांचना चाहता हूं कि मेरे रघुवर की बाजुओं में कितना बल है और मेरे भी शरीर की थकान थोड़ा हो जाए, थकान सी तो पता लगेगा कि हम भी युद्ध करके आए हैं। राम बोले कि थोड़ा सीधे से बोलिए ना जामवंत जी। बोले सरकार मैं आपके साथ में बाहु युद्ध करना चाहता हूं। रघुवर बोले कि जामवंत जी इस समय हम स्वामी सेवक हैं और स्वामी सेवक का युद्ध जो है वो मर्यादा की अनुकूलता में नहीं है। हाँ आपकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करूंगा। आप एक समाधि लगाओगे द्वापर आ जाएगा। मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आ रहा हूं और मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और आपकी इस अभिलाषा को मैं पूर्ण करूंगा। भगवान ने जब उठा करके जामवंत जी को पटक दिया, जब जामवंत जी समझ गए, जब नस नस ढीली हो गई कि ये तो मेरे रघुवर राम है। बोले सरकार मुझे क्षमा करना, कैसे आना हुआ। तो भगवान ने वो मणि का प्रसंग सुना दिया। बोले जामवंत जी ये मणि का कलंक लग गया है हमको। तो जामवंत जी बोले सरकार ये मणि तो मैं अपनी बेटी को दान में दे चुका हूं। अब बेटी को दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है, क्या करें। भगवान बोले कुछ भी करो जामवंत जी, लेकिन हमको ये मणि चाहिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। जामवंत जी बोले तो एक ही उपाय है सरकार कि आप हमारी बेटी के साथ में विवाह कर लो और ये मणि ना दहेज में ले जाओ। यही उपाय है बस। फिर क्या था, हमारा जंगल में मंगल हुआ, कन्हैया का विवाह हो गया जामवंती के साथ में। यह भगवान का दूसरा विवाह। भगवान जामवंती को लेकर के द्वारका में आनंद से रहने लगे। लाकर के वो मणि सत्राजित को थमा दी।
अब सत्राजित को जब पूरा वृतांत बताया तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्राजित बोला सरकार मुझे क्षमा करना, यदुवंशियों ने जब ये मणि मांगी मैंने इसलिए मना कर दिया था कि मैं ये मणि अपनी बेटी को दान दे चुका था। सरकार